दोस्तों आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूं, जहां पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह जिया है। तो चलिए जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं 16वीं शताब्दी से, जब एक तरफ आगरा में ताजमहल बन रहा तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगल सल्तनत और दूसरी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। उन्होंने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 साल से भी ज्यादा समय लग गए। फिर ऐसे साल आया 1800 का। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादा जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग रहते थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन किया करते थे और शाम को आकर अपने घर में भजन कीर्तन किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाना, यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब के समय में लाइट नहीं हुआ करती थी, लोग दिए जलाकर रहा करते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सोनी। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे, और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गाँव में बिजली पहुँचने में कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की आय क्या रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे जैसी मार को झेलता था। उस समय कुछ अमीर सोचा करते थे कि कैसे भी करके उनकी अंग्रेजों के साथ दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी। तब कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां आम बीमारियां थी और इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी, और इसके सामने लोग बेबस रहा करते थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी, और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था। उस वक्त खुश वही रहते थे जो कि एक अच्छे किंगडम रहते थे या तो फिर अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बेहाली के कारण बेबस थे। उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गाँव में तो इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वह लोग स्किल्ड नहीं है और अपने कई कामों में माहिर थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसे से चीजें खरीदने की बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले में 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले में 3 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार हुआ करता था। चीजों के बदले में चीजें दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था, और खासकर अनाज बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी और कुछ बहुत ही खराब थी, और ऐसा लगभग हर समय होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा यह भारत, और अगर आप उस वक्त की किसी चीज के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।